मोहतरम ख़वातीन और हज़रात, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आप सबका इस दीवानगी में स्वागत है, खैर मक़दम है। हमने चाहा इस महफिल में कुछ पेश करें, हमने चाहा इस महफिल में कुछ पेश करें जिसमें एहसास के कुछ रंग हो रोशन रोशन, जिसमें सूफियाना कलाम भी हो, संगीत भी, जिसमें शामिल हो हमारे दिल की धड़कन धड़कन। तो शुरू करते हैं हम दीवानगी। इसमें कई सेक्शंस हैं, जैसा मैंने आप सबको मेरी व्हाट्सएप मैसेज में भेजा था। पहले हमारा पोइट्री सेक्शन है, शेर व शायरी का आधे घंटे का। उसके बाद पहली बार हम दीवानगी में एक फिल्मी ट्रिब्यूट दे रहे हैं। अब तक हमारी दीवानगी में हम फिल्मी गानों को, करोके गानों को, ट्रैक के गानों को हम तो एनकरेज नहीं करते। हम ज़्यादातर लाइव म्यूजिशियंस के गाने पसंद करते हैं और बिल्कुल महफिल के अंदाज में हम गाने गीत पेश करते हैं, बैठकर पुराने साज़ों के साथ, ओरिजिनल साज़ों के साथ। तो आप देखते आ रहे हैं हमारे कई दीवानगी के शोज हुए हैं। इस मर्तबा हमने सोचा कि मदन मोहन एक ऐसे कंपोज़र रहे हैं और ज़्यादातर उन्होंने गज़ल को बहुत फ़रोग़ दिया है फिल्मी गीतों में। तो हमने चाहा, बहुत से लोग लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, शंकर जयकिशन सबके ट्रिब्यूट्स कर रहे हैं, तो हमने सोचा क्यों ना मदन मोहन जी को एक हम श्रद्धांजलि पेश करें, उनको एक खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम एक छोटा सा हिस्सा जो हमारे बाबा साहब, जो हमारे साथ हमेशा उनकी सरपरस्ती में हम ये प्रोग्राम करते हैं, पंडित हरि कृष्ण पावा जी, उन्होंने खुद ख़ास कंपोज किया है अल्लामा इकबाल के कलाम को, शिकवा जवाब शिकवा को, जो मैं और खनक जोशी दोनों पेश करेंगे थोड़ी देर के लिए। फिर उसके बाद सूफियाना शाम का प्रोग्राम शुरू होगा। As I said, दीवानगी purpose is to inject enthusiasm and prevent the decay and deterioration of the loss of or losing arts such as theatre, arts, literature, music, folklore, and to rehabilitate the dignity of forgotten artists। ये हमारा मकसद है। हम उनके राइट्स के लिए लड़ते हैं और उनकी बका के लिए हम काम करते हैं। हम यहाँ ज़मीन और जायदाद को जमा करने में यकीन नहीं रखते। हम यहाँ ज़मीन और जायदाद जमा करने में यकीन नहीं रखते। दीवाने हैं जो तहजीब को ज़िंदा रखने की दीवानगी रखते हैं। तो इसी तरह जब हम शुरू किए थे सफ़र, हमारे साथ और भी बहुत से दीवाने जुड़ गए जिनका मकसद भी यही है। हाल ही में एक मुशायरा अटेंड कर रहा था, एक शायर डॉक्टर जलील का एक शेर मेरे दिल को छू गया। शायद मेरे को पूरा शेर याद नहीं है, लेकिन उसका जिस्ट मैं आपको पेश कर सकता हूँ। शेर कुछ यूँ था कि सभी कहते हैं ये ज़मीं मेरी है, सभी कहते हैं ये ज़मीं मेरी है, लेकिन ज़मीं कहती है तुम सब मेरे हो। क्या सोच है, क्या फिक्र है। यहाँ देखिए तो लोग ज़मीनों के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन ज़मीन बोलती है एक ना एक दिन तू मेरे पास ही आने वाला है। तो बड़ी अच्छी फिक्र लगी मुझे। और आई थैंक ऑल अवर स्पॉन्सर्स जो हमारी इस महफिल में नाम आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो लोग मुझ पर पूरा भरोसा करते हैं। जब भी मैं आवाज़ देता हूँ, एक दीवानगी कर रहा हूँ, तो खुद ब खुद वो अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस लेके आ जाते हैं कि ज़फ़र साहब हम आपके साथ हैं। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका। हम ना सिर्फ गज़लें, ड्रामे, बल्कि और भी गुमशुदा आर्ट जैसे दस्तान गोई, सूफियाना संगीत और भूले बिसरे साज और डांसर्स को हम पेश करना चाहते हैं। इसीलिए मैं ज़्यादातर सिंथेटिक म्यूज़िक को हम अवॉइड करते हैं, लेकिन कहीं जहाँ ज़रूरत पड़ती है लेती। जैसा आप आज आप देख रहे हैं, बड़े दिनों बाद आपको स्टेज पे एक सितार नज़र आ रही है। ज़्यादातर म्यूज़िक फंक्शंस में आपको सितार, बांसुरी, बहुत से ऐसे साज आपको दिख रहे हैं, हिंदुस्तानी साज जो यहाँ मौजूद हैं। कई लोग मुझसे बोलते हैं कि हम भी आके गाना सुनाएंगे, मैं अपना ट्रैक ला लूँगा। हम बोलते हैं प्लीज़ एक्सक्यूज अस, हम ट्रैक पर गाने नहीं पेश करते। तो हम एक अलग सतह पर जा रहे हैं। तो राजेश रेड्डी जो आजकल उर्दू के बड़े नामवर शायर हैं, बहुत जल्द आप उनको इस हॉल में भी देखेंगे, वो मैं बताऊंगा उसके बारे में। पहले मैं उनका एक शेर आपकी नज़र करता हूँ। मस्जिदों पर जान दी कुर्बान शिवालों पर हुए, मस्जिदों पर
जान दी कुर्बान शिवालों पर हुए, कितने काले तजुर्बे उजली किताबों पर हुए। क्या क्या सोच है रेड्डी साहब की। कितने काले तजुर्बे उजली किताबों पर हुए, सर तलक तो बाद में आई मेरे दुश्मन की तेग तलवार। सर तलक तो बाद में आई मेरे दुश्मन की तेग, उससे पहले अनगिनत हमले ख्यालों पर हुए। अब तलक तो कम न कर पाए ज़मीं के दर्द को, तजुर्बे जो आसमां के चांद तारों पर हुए। तजुर्बे जो आसमां के चांद तारों पर हुए। ये गंगाधर तस्नीम का नाम कितने लोग जानते हैं? गंगाधर तस्नीम एक उर्दू के बड़े मशहूर शायर हुआ करते थे। मैं समझता हूँ अगली 20वीं सेंचुरी, शायद 20वीं सदी के शुरुआत में। उनका एक शेर मुझे याद आ रहा है गंगाधर साहब का। ये हैं जितने हंसी चेहरे मेरी माला के मनके हैं, ये हैं जितने हंसी चेहरे मेरी माला के मनके हैं, निगाहें उठती जाती है इबादत होती जाती है। तो आज इस हाल को भरा देखकर मुझे इतनी खुशी हो रही है कि आप सब लोग वक्त पर यहाँ पहुँच गए। अब मैं समझता हूँ शायद कुछ ही सीटें खाली हैं, बाकी पूरा हाउस फुल है। तो अब मैं एक और हमारी कोर टीम मेंबर जो हमारी महफिल से जुड़ी हुई हैं, लिखती हैं और वो एक अच्छी अदाकारा हैं, वो हमारे अगले प्ले, अब मैं एक प्ले कर रहा हूँ उसके बारे में कविता जी बताएंगी बाद में आपको। वो है सादिका पीर भाई, एक बड़ा जाना माना मशहूर नाम है अंग्रेज़ी लिटरेचर का, जिनकी 7-8 किताबें आ चुकी हैं और कल एक उनकी किताब की रस्म इजरा भी है, उसका विमोचन है। शी इज़ रिलीजिंग हर बुक टुमारो। वो आज हमारे दरमियान हैं। उनकी एक अंग्रेज़ी किताब जो बहुत मशहूर हुई, उसका नाम है मैरी गो राउंड। मेरी गो राउंड नहीं, मैरी गो राउंड, यानी शादी के इर्द गिर्द उनकी कहानी। एक कॉमेडी प्ले है जिसको मैंने उर्दू हैदराबादी दखनी में उसका तर्जुमा किया है और बहुत जल्द अगले महीने आप इस हॉल में भी उस प्ले को देखेंगे। उसको मैंने ही उर्दू में हैदराबादी दखनी में उसका नाम दिया है शादी की किरकिरी। तो मैं सादिका मैडम से कहूँगा कि थोड़ा आप उठकर हाथ बता दें हमारे ऑडियंस को। अगर आप वो अल्फाज कहना चाहते हैं तो नहीं। ठीक। हाल ही एक बहुत मशहूर उर्दू के शायर गुजरे हैं, उनका एक शेर मेरे जहन में आ रहा है। हमने अव्वल से ही पढ़ी है ये किताब आखिर तक, हमने अव्वल से ही पढ़ी है ये किताब आखिर तक, हमसे पूछिए कोई होती है मोहब्बत कैसे। नासिर क़यामी का एक शेर आपकी नजर करना चाहता हूँ। यूं किस तरह कटेगा कड़ी धूप का सफर, यूं किस तरह कटेगा कड़ी धूप का सफर, सर पे ख्याल यार की चादर ही ले चले। क्या शायर है। तो अल्लामा इकबाल का एक शेर, क़िरतमंदों से क्या पूछूं कि मेरी इब्तिदा क्या है। मदान साहब, क़िरतमंदों से क्या पूछूं मेरी इब्तिदा क्या है, कि मैं इस फिक्र में रहता हूँ मेरी इंतहा क्या है। ये थे अल्लामा इकबाल। इस गालिब साहब रह रह कर याद आते हैं, क्योंकि गालिब साहब के इतने अशार मुझे याद हो गए हैं जब से मैंने वो प्ले ज़िक्र गालिब किया है। एक शेर मैं आपको सुनाऊंगा फिर आगे बढ़ूंगा। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। इतने शायरों को याद किया, साहिर साहब को याद ना करो। साहिर लुधियानवी जो मेरे बहुत ही पसंदीदा शायर हूँ मुझसे। तेरी तड़प से तड़पा था मेरा दिल, लेकिन तेरी तड़प से तड़पा था मेरा दिल, लेकिन तेरे सुकून से बेचैन हो गया हूँ मैं। क्या फिक्र है, देखिए, तेरे सुकून से बेचैन हो गया हूँ मैं, ये जानकर तुझे क्या जाने कितना गम पहुंचे, कि आज तेरे ख्यालों में खो गया हूँ मैं। तो अब हमारा शेरो शायरी का प्रोग्राम यहाँ खत्म होता है। जी 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 जी,
आपको तो मैं संगीत के सेक्शन में बुलाने वाला था। जी जी, ये हमारे बुजुर्ग पंडित हरे कृष्ण पावा साहब जो बड़ी अच्छी उर्दू लिखते पढ़ते बोलते हैं, ये कुछ आपकी नजर करना चाह रहे हैं। पहला तो शेर जो है दोस्तों ब्रजनारायण चिकबस्त जी का है। कहते हैं कि जिंदगी और मौत क्या है, इन्हीं अज्जा का परेशान होना, कि इस जिंदगी का कर्ज चुकाने के वास्ते, इस जिंदगी का कर्ज चुकाने के वास्ते 100 साल भी जिए तो बहुत कम है जिंदगी। शुक्रिया। इस प्रोग्राम की जो शुरुआत हो रही है, और हम जानते भी कि हाल ही में जो पुलवामा में हमला हुआ, हम सब हमारे सोल्जर्स की श्रद्धांजलि देते हैं और उनको खराज अकीदत भी पेश करते हैं। इसी मौके पर मुझे आज जो हालात हुए हैं, एक अच्छा नज़रिया है पीस की तरफ, अमन कायम की तरफ। मुझे रह कर साहिब लुधियानवी साहब की वो नज़्म याद आ रही है जो मैं पेश करूँगा, क्योंकि कैफी साहब के बारे में मैं आपसे थोड़ी देर बाद बोलूँगा। क्योंकि साहिर साहब ने क्या खूब कहा था, खून अपना हो या पराया हो, खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर, जंग मशरिक में हो या मगरिब में, अमन आलम का खून है आखिर। बम घरों पर गिरे कि सरहद पर रूह तामीर जख्म खाती है, खेत अपने जलें कि औरों के ज़ीस्त फाकों से दिल मिलाती है, टैंक आगे बढ़ें कि पीछे हटें, टैंक आगे बढ़ें कि पीछे हटें, कोख धरती की बांझ होती है, फतेह का जश्न हो कि हार का सोग, फतेह का जश्न हो कि हार का सोग, जिंदगी मैयतों पे रोती है, जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल होगा। इस शेर के साथ कैफी साहब के वो लाइन जो मुझे बहुत छू जाते हैं, खींच दो अपने खूं से ज़मीं पर लकीर, छू न पाए न सीता का दामन कोई, राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इन तमाम सोल्जर्स के लिए आज हम ये शाम शुरू कर रहे हैं उनकी श्रद्धांजलि में, जिसको कैफी साहब का वो गीत आपके सामने पेश करेंगे, रघुपति झा। अब अगला गीत मेरे बहुत ही फेवरेट पसंदीदा, जिनकी पहली किताब जानम उन्होंने लिखी थी, वो भी मीना कुमारी को अर्पित करके, मीना कुमारी को जानम बुलाया करते थे, गुलजार साहब का लिखा गीत मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। और आज मुझे शायरी से दिलचस्पी उनकी पहली वो किताब पढ़ने के बाद, जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था, मेरे हाथ वो किताब लगी थी, उसमें एक नज़्म जो मुझे इतना छू गई थी, उसके बाद से मैंने शायरी में दिलचस्पी ली और शायरी लिखना पढ़ना शुरू किया। वो नज़्म थी गुलजार साहब की जो मीना कुमारी के लिए लिखी थी। नज़्म उलझी हुई है सीने में, मिसरे अटके हुए हैं होठों पर, उड़ते फिरते हैं तितलियों की तरह, लफ्ज़ कागज़ पे बैठते ही नहीं। क्या इमेजरी है गुलजार साहब की, उड़ते फिरते हैं तितलियों की तरह, लफ्ज़ कागज़ पे बैठते ही नहीं, कब से बैठा हूँ मैं जानम, सादे कागज़ पे लिख के नाम तेरा, कब से बैठा हूँ मैं जानम, सादे कागज़ पे लिख के नाम तेरा, बस तेरा नाम ही मुकम्मल है, बस तेरा नाम ही मुकम्मल है, इससे बेहतर भी नज़्म क्या होगी। कैफी आज़मी भी मेरे बहुत ही पसंदीदा शायरों में से है। कैफी साहब के 2 शेर जो मुझे बहुत छू जाते हैं, और इतना अच्छा शायद मैं समझता हूँ किसी ने एनवायरनमेंट पर, परिसरा पर नहीं कहा होगा। शोर यूं ही न परिंदों ने मचाया होगा, कैफी साहब कहते हैं, शोर यूं ही न परिंदों ने मचाया होगा,
कोई जंगल की तरफ शहर से आया होगा, पेड़ के काटने वालों को ये मालूम तो था, पेड़ के काटने वालों को ये मालूम तो था, जिस्म जल जाएंगे जब सर पे न साया होगा, जिस्म जल जाएंगे जब सर पे न साया। ये थे कैफी साहब।